वंदे पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में नहीं आओगे तो हम तुमको होश में लाएंगे। लाएंगे आप देखते जाइए 2-4-5 दिन के अंदर पीओ को अपना होगा और पाकिस्तान का नक्शा से समाप्ति होगी। ऑपरेशन सिंदूर का बदला हम लोगों ने खून से लिया है और उसने 26 मारा है तो हम लोग 26,000 मारे हैं। परिचायक है कि भारत शुरू में तो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। कि हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये तो पसीना बहाया, जरूरत पड़ी तो खून भी बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। गर्व की बात है कि पहली बार 1971 के बाद ये दूसरी बार है कि तीनों सेना की संयुक्त कार्रवाई। आज बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जो है अभी बाकी है। आप 4 से 5 दिन के अंदर पूरा पीओके हमारा होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद है मशहूर शिक्षाविद गुरु रहमान सर। आपको बता दें कि पहलगांव हमले के बाद आज सेना की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद आज तिरंगा निकाले हैं गुरु रहमान सर, जो कि देश के मशहूर शिक्षाविद हैं। सर से ही जानते हैं, सर सेना के कार्रवाई के बाद आपने तिरंगा यात्रा निकाला, क्या कहेंगे? ये गर्व की बात है कि पहली बार 1971 के बाद ये दूसरी बार है कि तीनों सेना की संयुक्त कार्रवाई और माननीय प्रधानमंत्री के आपको बोल्ड डिसीजन के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के और 90 आतंकवादियों को मार गिराया है। और जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे अंदर नहीं होता है और सारे पाकिस्तानी आतंकवादी या कोई भी आतंकवादी हो उनका नेस्त नाबूद नहीं हो जाता है, तब तक भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अगर बात की जाए सर, तो अब देश की मांग ये हो गई है कि अब कोई भी हालत पे, कैसा भी सिचुएशन हो, अब हम लोग को पीओके चाहिए। जो आप देखते जाइए 2-4-5 दिन के अंदर पीओ को अपना होगा और पाकिस्तान का नक्शा से समाप्ति होगी। जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ सर, उस हमले के बाद क्या स्थिति बनी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का बदला हम लोगों ने खून से लिया है और उसने 26 मारा है तो हम लोग 26,000 मारे हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, तीनों सेनाओं पर पूरा विश्वास है और भारत के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से मिल के भारत के साथ हैं, वह इस बात का परिचायक है कि भारत शुरू में तो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। देश के अंदर रह रहे वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो इतना बड़ा जो है पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बावजूद जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया देश के प्रधानमंत्री को, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, देश के अंदर हो या देश के बाहर, अगर देश के विरुद्ध बोल रहा है तो आतंकवादी है और उसके साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होता है। आज आप तिरंगा यात्रा निकाले, हजारों हजार की संख्या में छात्राएं आपके साथ थी, क्या संदेश देना चाहिएगा? हम लोग सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे कि हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये तो पसीना बहाया, जरूरत पड़ी तो खून भी बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, अब हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी, कैसे देखते हैं तिरंगा यात्रा आज आप लोगों निकाले? गुरु रहमान सर आप नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सेना की अफजाई के लिए कि जिस प्रकार से तीनों सेना ने एक संयुक्त कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उसको जवाबी कार्रवाई दी है। पीएम मोदी को और भारतीय सेना को ग्रेट सैल्यूट है। आज जिस प्रकार से हुआ है 2 बजे रात के करीब, जो पाकिस्तान के जो पीओके है वहाँ कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके पास जो आतंकवादी संगठन के जो कैंप हैं उसको उड़ाया गया है। और लगातार आज बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जो है अभी बाकी है। आप 4 से 5 दिन के अंदर पूरा पीओके हमारा होगा और निश्चित रूप से पीएम मोदी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई है, जो कत्लेआम पहलगाम हमले में किया गया है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं। और देश की 140 करोड़ संख्या भारतीय मोदी के साथ, प्रधानमंत्री सेना जो सेना है हमारी, उसके साथ, उसके कदमों से कदम मिलाकर हम लोग आज तिरंगा यात्रा देश के अंदर रह रहे उन लोगों को क्या कहिएगा जो लगातार देश के खिलाफ ही बोला करते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश बिल्कुल अमन चैन का देश है, शांति प्रिय देश है। हम लोग किसी भी आतंकवादी संगठन या किसी भी गैर तरीके से जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके खिलाफ में हम लोग कुछ भी हो सके हम लोग को करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो मजहबी खेल खेलते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो ऐसे जहर उगलने वालों को भी जवाबी कार्रवाई है कि भारतीय सेना किसी के साथ नहीं है, वो देश के साथ है, देश के करोड़ों जनसंख्या के साथ है। और हमारा सेना तो ग्रेट सैल्यूट है कि भारतीय तिरंगे पर कोई अगर आँच आ जाएगी तो हम सभी लोग एकजुट होकर है, कोई इसमें इफ बट की स्थिति नहीं है। इस बार पीओके हमारा होगा और जो देश के अंदर कुछ लोग हैं उनको भी करारा तमाचा है कि भारतीय सेना पर, पीएम मोदी के फैसले पर उनको
आश्चर्यचकित होना चाहिए। जहाँ तक कि वो सवाल खड़ा करते हैं तो ऐसे लोगों पर भी करारा तमाचा है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना काम कर रही है। एक सवाल रहेगा, लगातार महिलाओं को लेकर के तरह तरह के बयान दिया जाता है, लेकिन आज प्रेस ब्रीफिंग जो किया गया उसमें 2 महिला जो है सेना अधिकारी मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कर्नल है वो महिला मुस्लिम है और एक और है कर्नल वो भी हिंदू है। तो ये दिखाने का प्रयास है कि कुछ भी हो जाए, भारत का जो फूल है, जो बगिया है, उसमें सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो लिंग पूछकर और धर्म पूछकर जो कत्लेआम मचाया गया है ये बिल्कुल नहीं है। हमारा देश बिल्कुल शांति प्रिय देश, सभी लोग एकजुटता के साथ रहेंगे। आप ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग हैं जो बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हमारे देश का बंटवारा दोबारा नहीं होगा, एक बार हो चुका है। इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से देश एकजुट है, प्रतिबद्ध है, पीएम मोदी के फैसले के साथ है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है उसके साथ है और निश्चित रूप से इस बार पीओके हमारा होगा। 3 से 4 दिन आप रुक जाइए, हम लोग लगातार इस प्रकार से सेना काम कर रही है, लगातार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान सर और छात्र नेता सौरभ, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 4 से 5 दिन में देखिए ये पीओके का जो मसला है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ये पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।